वेदों के अंत में जो लिखा जाता है उसे उपनिषद या वेदांत कहा जाता है। वेदांत में सत्य, रियलिटी की सबसे संक्षेप में, समरी में अगर कोई अभिव्यक्ति है, अगर कोई व्याख्या है, तो वह है सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत का अर्थ है अस्तित्व, सत्य। चित का अर्थ है जानना, चैतन्य। और आनंद का अर्थ है शांति, आनंद। सत चित आनंद का सीधा सा अर्थ है कि हमारे स्वयं के अस्तित्व को जानना ही परम आनंद, परम शांति है। हमारी अभी तक की जांच, साधना का एकमात्र उद्देश्य उस सच्चिदानंद रूपी उच्चतम ज्ञान का अनुभव करना है। कृपया यह समझ ले कि वेदांत का अंतिम लक्ष्य, और कहा जाए तो किसी भी इंसान का अंतिम लक्ष्य, शांति और आनंद प्राप्त करना है। यह शांति और आनंद पर्यायवाची है, मतलब सिनोनिमस है। शांति और आनंद कोई मानसिक या शारीरिक अनुभव नहीं है। इनका संबंध किसी मानसिक स्थिति या किसी लक्ष्य की प्राप्ति में नहीं है। अगर आप किसी भी इंसान से पूछे कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए, इसका उत्तर निश्चित रूप से शांति और आनंद ही होगा। कुछ लोग कहेंगे कि वह किसी रिश्ते या करियर या पैसे या धर्म या दान से जुड़ी हुई उपलब्धि की इच्छा रखते हैं, लेकिन अंततः ये सभी इच्छाएं केवल शांति, आनंद का अनुभव करने के लिए ही है। और हम यह अंदर से भी जानते हैं कि शांति, आनंद पाने की हमारी सभी कोशिशें हमें किसी न किसी तरीके से फेल करती रहती है। शांति, आनंद का एकमात्र शाश्वत, हमेशा मौजूद सोर्स, स्तोत्र सच्चिदानंद है। अपने स्वयं के अस्तित्व को जानना ही शांति, आनंद है। और यह जानना एक सबसे आसान, सहज अनुभव है। सबसे आसान। सपने देखने, पलक झपकाने और सांस लेने के लिए भी सूक्ष्म प्रयास की आवश्यकता होती है, पर इसके लिए नहीं। अस्तित्व के होने का सदैव मौजूद ज्ञान, जो हमेशा यहाँ और अभी जिया जाता है, यहाँ और अभी, वही ज्ञान हमेशा मौजूद शांति और आनंद का सच्चा सोर्स है। और आप पहले से ही वह ज्ञान हो। तत्वमसि, वह आप ही हो। आप बिना किसी प्रयास किए मूलभूत रूप से सच्चिदानंद हो। तो फिर आप दुखी क्यों हो, या किसी न किसी कमी की भावना का अनुभव
क्यों करते रहते हो? क्योंकि आप सच्चिदानंद के ज्ञान को भूल जाते हो, अनदेखा करते हो। अपने स्वयं के अस्तित्व को जानना वही शांति और आनंद है। इस अज्ञानता में जब आप इसे भूल जाते हो, आपका मन उठता है और खुद को, आपको एक अलग अस्तित्व के रूप में कल्पना कर लेता है। एक अलग अस्तित्व की इस पहचान को अहंकार कहा जाता है। संस्कृत शब्द अहंकार का अर्थ है एक अलग स्व की उद्घोषणा। जैसे समुद्र में एक लहर उठती है, अपनी छाती ठोकती है और खुद को सागर से स्वतंत्र मान के एक अलग मैं के रूप की घोषणा करती है। यही अहंकार है। ये उठी हुई लहर जब बैठेगी, जब मिटेगी, तो वह सागर में ही विलीन हो जाएगी, क्योंकि उसके छोटे से अहंकारी जीवन में सागर के सिवाय कुछ था ही नहीं। यहाँ ऐसे देखा जाए तो एक अवसर घुमाने के सिवाय और कोई नुकसान नहीं हुआ है, और यह अच्छी बात है। पर बुरी बात यह है कि लहर के बैठने की, मिटने की प्रक्रिया लहर के लिए दुखदायक होने वाली है। उसे हमेशा किसी न किसी चीज की कमी महसूस होगी और उसे मृत्यु का डर सताएगा, और यह उसके सभी मानसिक दुखों का कारण बन जाएगा। हिंदू और क्रिश्चियन संत इस अलग स्वयं की पहचान को, अहंकार को, सभी पापों की एकमात्र जड़, कार्डिनल सिन कहते हैं। अलग स्वयं के रूप में इस पहचान के अलावा और कुछ भी गलत नहीं है। सूफी संत कहते हैं, आपका काम शांति, आनंद की तलाश करना नहीं है, बल्कि केवल अपने भीतर उन सभी बाधाओं को खोजना और मिटाना है जो आपने इस शांति, आनंद के खिलाफ बनाई है, आप खुद ने बनाई है। रूमी कहते हैं कि अहंकार मनुष्य और ईश्वर के बीच एकमात्र पर्दा है। सत्य, रियलिटी और आपके झूठे मैं मतलब अहंकार के बीच आपने जितनी दूरी बनाकर रखी है, बस उतनी ही मात्रा में आपको दुख का अनुभव होगा, उससे ज्यादा नहीं। यही अलगाव आपके प्रति, दूसरों के प्रति, जानवरों के प्रति, पर्यावरण के प्रति निर्दयी व्यवहार का कारण है। यह कल्पित अलगाव, दूरी, यही आपके और दूसरों के दुखों का मूल कारण है। इसीलिए रूमी कहते हैं, अहंकार मनुष्य
और ईश्वर के बीच एकमात्र पर्दा है। गॉड, ईश्वर या भगवान, यूनिवर्सल रियलिटी, सत्य का एक धार्मिक नाम है। धार्मिक शब्दों के प्रयोग से आप सुख मत जाना। बस एक तटस्थ साइंटिस्ट की तरह न्यूट्रल रहकर सभी चीजों को जांचना। सूफी परंपरा यह भी कहती है कि जो कोई अपने आप को जानता है वह अपने भगवान को जानता है। हिंदू कहते हैं आत्मा ही ब्रह्मा है, आत्मा ही परमात्मा है या शिवोहम है। मिस्टर एकार्ट, एक क्रिश्चियन संत, कहते हैं कि जिस आंख से मैं ईश्वर को देखता हूं वही आंख है जिससे ईश्वर मुझे देखता है। कोई दूरी नहीं है। सहस्त्र सदियों और विशाल दूरियों से अलग हुए सभी महान धर्म, सभी दार्शनिक फिलोसॉफिकल परंपराओं में एक समान गहरी समझ है। यह कितना अद्भुत है। एक समान समझ, एक ही संदेश। जो कोई भी अपने आप को जानता है वह ब्रह्मांड की अंतिम वास्तविकता को जानता है और वह आनंद का अंतिम और एकमात्र स्रोत, सोर्स है। बस उतना ही। मूलतः हमारे और परम या उच्चतर अस्तित्व के बीच कोई अंतर नहीं है। इसलिए वेदांत में सत्य को अद्वैत कहा गया है। अद्वैत मतलब कोई दूसरा या अन्य नहीं है, कोई दूरी नहीं है। अद्वैत, अद्वैत मतलब हर अनुभव में बस एक ही वास्तविकता। यही कारण है कि अद्वैत वेदांत की शिक्षा एक सरल सहज प्रयास मात्र है। सत चित आनंद, हमारे स्वयं के अस्तित्व को जानना ही परम आनंद, परम शांति है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह सरल ज्ञान लंबे समय तक कठिन अभ्यास के बाद ही पाया जाता है। यह ज्ञान अभी और यहीं है और वह शांति और आनंद का सीधा सरल रास्ता है। जब आप मौन में इस ज्ञान को समझ और जी लेते हो तो आज नहीं तो कल आपको बाहरी दुनिया के साथ जुड़ना होगा, तालमेल बिठाना होगा। यही कारण है कि दुनिया और शरीर के वास्तविक रूप का पता लगाना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने पिछले चैप्टर्स में शरीर और दुनिया को चैतन्य के दृष्टिकोण से जांचा और समझा।
इसी के अभ्यास से आप संसार में भी सच्चिदानंद का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आपके अनुभव में जानने की क्रिया के सिवाय और कुछ नहीं है। और जानना मतलब चैतन्य का होना। आपका पूरा जीवन इस तरह सिर्फ चैतन्य और चैतन्य के असंख्य परिवर्तन मॉड्यूलेशन से बना हुआ है। अद्वैत का अर्थ है कोई दूसरा नहीं। अद्वैत मतलब हर अनुभव में बस एक वास्तविकता। इस समझ को, इस ज्ञान को दिन ब दिन धीरे धीरे अपने अंदर बसने दें, उसे उसका काम करने दें, और आप देखेंगे कि आपके किसी भी अनुभव में कोई अलगाव, कोई पीड़ा नहीं है।